जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं परीक्षा में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ओके, कौन सा देश है ये बताना है। तो कभी चाय के उत्पादक में भारत हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? चीन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन है? ब्राजील। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ब्राजील विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफी का। ओके, कॉफी का। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो कहां पर है? मिस्र में। ओके, मिस्र में है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एंटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो ये कहां पर है ये बताना है। तो ये कहां पर है? इटली में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो माउंट एंटेना है वो कहां पर है? इटली में स्थित है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो किन को जोड़ती है? याद रखना, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। यानी कि ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ओके डियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम। किसे कहा जाता है? बेल्जियम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। सही उत्तर है बेल्जियम। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो कितनी है? 7 महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। और सबसे बड़ा द्वीप महाद्वीप है कौन सा? एशिया महाद्वीप। याद रह जाएगा, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ओके डियर, कितने हैं? 5, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? कई बार ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि जो लंदन शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे स्थित है। टेम्स। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो टोक्यो स्काई ट्री विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है ये बताना है। तो यूरोप जो महाद्वीप है उसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी, यूरोप। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए स्पेन की जो राजधानी है वो है मद्रिद। ओके, ये थोड़ा मिसप्रिंट है लिखा हुआ, तो आपने याद रखना है क्या है? मद्रिद। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन 13 क्या कहता है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? कनाडा। तो आंसर आ गया हमारा कनाडा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यानी कि कनाडा जो देश है उसमें सर्वाधिक झीलें हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक समय क्षेत्र कहाँ पर है। याद रखना रूस में है। ओके, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। ओके डियर, रूस में सबसे ज़्यादा समय क्षेत्र हैं। कितने हैं? 11 टाइम जोन। ओके, कितने हैं? 11। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, एमू पक्षी पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात, एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? यह वेनेजुएला। कौन से देश में? वेनेजुएला। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी है? तो वो नदी है सीन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो पेरिस शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर आएगा हमारा सीन नदी। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो किस में? यूएसए में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो कहाँ पर है? यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया? तो कितने देशों ने भाग लिया था? 51। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए इसका क्या आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ओके, तो ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, बड़ा भी है और ये गहरा भी है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्त सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो कहां पर है? जॉर्डन और इजराइल। ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। जॉर्डन और इजराइल के बीच मर्त सागर स्थित है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी? तो किसने दी थी? ये दी थी फ्रांस ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ऑप्शन ए इज राइट। फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बरमुडा ट्रायंगल अक्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो किस में है? अटलांटिक महासागर। इनकी ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस देश को
लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, तो मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। ओके, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जापान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, कहाँ पर होता है? अमेजन। ओके, अमेजन के जंगल, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? नीदरलैंड को। ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन सी। ओके डियर, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है, ये बताना है। तो कौन सी बहती है? कोलोराडो। ओके, कोलोराडो नदी बहती है। ओके डियर, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा है? दाउचेंग यांगदिंग एयरपोर्ट। कहाँ पर है? चीन में। यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके डियर, ओके, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछे कि नदी द्वीप कौन सा है, तो याद रखना मोन्जुलिका, जो कहाँ पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ओके, नदी द्वीप सबसे बड़ा है। और अगर सिर्फ ये पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप, तो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है, तो कहाँ पे है? सऊदी अरब में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, सबसे लंबी सीधी सड़क। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? पामीर का पठार। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। ओके, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी, फिनलैंड को कहा जाता है। ओके, 1000 झीलों की भूमि। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? भूटान। ओके, अपना ही पड़ोसी है, भारत का पड़ोसी भूटान। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सॉरी बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद हाथी किस देश में? थाईलैंड में पाए जाते हैं भाई। कहाँ पर पाए जाते हैं? थाईलैंड। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? सबसे अधिक देश किस में है? अफ्रीका में, याद रखना है। ओके, अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। ओके, देखो अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या भी एशियाई महाद्वीप में है, लेकिन वहाँ पर जो देशों की संख्या है वो 48 है। ओके, और यहाँ पर लगभग 54 देश है अफ्रीका में। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कहाँ पर है? यह है नेपाल में। ओके, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके डियर। ओके, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8,850 लगभग, 49 पॉइंट समथिंग है, तो आपने 50 याद रख लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्ष कौन सा है? तो कौन सा है? भूमध्य रेखा। ओके, ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन बी, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ के। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ओके डियर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।